आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार के अहम फैसलों की बड़ी जानकारी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। छात्रा की कनपटी पर पिस्टल सटाकर अपहरण की कोशिश, ग्रामीणों ने पकड़ा आरोपी। महलगांव थाना क्षेत्र में मंगलवार को कोचिंग जा रही एक छात्रा को दो युवकों ने पिस्टल दिखाकर अपहरण करने की कोशिश की। ग्रामीणों की बहादुरी से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भाग निकला। पकड़े गए युवक की पहचान पूर्णिया जिले के रहुआ टोला निवासी मो जव्वादुल हक के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। घटना के दौरान छात्रा ने शोर मचाया तो ग्रामीण जुट गए। आरोपी ने कनपटी पर पिस्तौल सटाकर धमकाया, लेकिन स्थानीय युवक जमशेद आलम ने साहस दिखाते हुए पिस्तौल छीन ली और ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। यह घटना ग्रामीणों की बहादुरी और सतर्कता का उदाहरण है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जरूरी होगी फार्मर आईडी। भारत सरकार ने एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिले के 2,78,000 किसानों का डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें जमीन, फसल और खाद की जानकारी दर्ज होगी। पहले चरण में किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों का चयन किया गया है। इसके बाद रजिस्टर्ड किसानों की आईडी बनाई जाएगी। शिविर लगाकर किसानों से आधार कार्ड, जमीन का विवरण और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। फार्मर आईडी से किसानों को योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने में आसानी होगी। फसल बिक्री और आय की जानकारी भी दर्ज होगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोताही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। यह पहल किसानों की समस्याओं के समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचाव का आसान उपाय। राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड के कारण उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड में लोग सामान्य से कम पानी पीते हैं, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त नलिकाओं में संकुचन बढ़ जाता है। इसका सीधा असर रक्तचाप पर पड़ता है और हृदयाघात व ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आईजीआईसी के उप निदेशक डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना रक्त संचार को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और हृदय व मस्तिष्क से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को कम करता है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में उच्च प्रोटीन युक्त और सुपाच्य भोजन का सेवन करें तथा नमक का सेवन 5 ग्राम से अधिक न करें। वहीं सीनियर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शमा रानी ने कहा कि सुबह खुले मैदान में टहलने से बचें, धूप निकलने पर ही वॉक करें। नियमित हल्का व्यायाम, संतुलित खान-पान और पर्याप्त पानी से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और गंभीर परिणामों से बचाव संभव है। आपकी जमीन का काम होगा आसान, 100 दिन की मोहलत। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को जमीन से जुड़े आवेदनों के निबटारे के लिए 100 दिन का समय दिया है। उन्होंने कार्यशाला में कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और वास विहीन गरीबों को जमीन आवंटन से जुड़े मामलों का निबटारा 100 दिनों में करना होगा। काम न करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने फर्जी कागजात पर स्वामित्व का दावा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। सभी अंचलों में शिकायत पेटी लगाने और आवेदन की रसीद देने को अनिवार्य किया गया है। यदि अंचल स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तो मामला क्रमशः उच्च अधिकारियों तक जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन विवादों के निबटारे को गंभीरता से ले रहे हैं। अभियान बसेरा 2 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस सहयोग न मिलने पर डीजीपी को लिखित शिकायत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के किसी भी कोने से पटना आने में लगेंगे सिर्फ 5 घंटे। पथ निर्माण विभाग का कार्यभार संभालने के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि ग्रीनफील्ड और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सड़क आधारभूत संरचना का लगातार विस्तार हो रहा है।
विभाग के पास वर्तमान में लगभग 26,790 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें 200 किलोमीटर 6 लेन और 1,600 किलोमीटर 4 लेन शामिल हैं। कई मार्गों पर 4 लेनिंग का काम जारी है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत 137 योजनाओं में से 109 पर काम शुरू हो चुका है। शेष योजनाओं को भी जल्द आवंटित कर समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के सहयोग से गंगा नदी पर कई पुलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही राज्य में आवागमन को सुगम बनाने और यात्रा समय को न्यूनतम करने के लिए कई एक्सप्रेसवे की योजना पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं से राज्य के किसी भी कोने से पटना तक 5 घंटे में पहुंचना संभव होगा। दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत, अब 40% पर मिलेंगे निशुल्क उपकरण। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल के तहत दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण देने की व्यवस्था संशोधित की गई है। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे आवेदक जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, उन्हें यह सुविधा मिलेगी। पहले यह सीमा 44% थी। साथ ही वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य है। योजना के तहत श्रवण बाधितों को डिजिटल श्रवण यंत्र, दृष्टि बाधितों को स्मार्ट केन, स्क्रीन रीडर युक्त स्मार्टफोन, ब्रेल स्लेट, ब्रेल किट, डेजी प्लेयर और अन्य उपकरण दिए जाएंगे। गतिशीलता दिव्यांगता वाले लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, रोलेटर वॉकर, आर्थोसिस प्रोस्थेसिस, एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक और फोल्डेबल वॉकर उपलब्ध कराए जाएंगे। कुष्ठ निवारित व्यक्तियों को दैनिक जीवन सहायक किट दी जाएगी। यह संशोधन दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को आसान करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पटना में आधी रात ऑटो गैंग के जाल में फंसी युवती दिल्ली से पटना लौटी। एक युवती मंगलवार की रात पटना जंक्शन से घर जाने के लिए शेयरिंग ऑटो में बैठी। उसे हनुमान नगर जाना था, लेकिन ऑटो चालक और सवार युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। ऑटो हनुमान नगर की बजाय सुनसान रास्ते 0 माइल की ओर बढ़ने लगा। घबराकर युवती ने बहन को फोन किया और डर से अपनी सोने की चेन ऑटो सवार को दे दी ताकि उसे छोड़ दिया जाए। बहन ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर रात 2 बजे युवती को सुरक्षित स्वजनों तक पहुंचाया। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि केस दर्ज कर विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस ऑटो और उसके सवारों की पहचान में जुटी है। युवती गुड़गांव में नौकरी करती है और ट्रेन लेट होने के कारण रात 11 बजे पटना पहुंची थी। कैब बुकिंग न होने की वजह से उसने मजबूरी में ऑटो लिया था। बिहार में 24 जिलों का लुढ़का पारा, घने कोहरे का अलर्ट। राज्य में ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 3 से 4 दिनों तक हल्के 24 जिलों का लुढ़का पारा, घने कोहरे का अलर्ट। राज्य में ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 3 से 4 दिनों तक हल्के से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान दिया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को पटना का न्यूनतम तापमान 14.5 और अधिकतम 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा। गया और वाल्मीकि नगर में दृश्यता सबसे कम रही। पछुआ हवा के कारण दिन में धूप निकलने के बावजूद कनकनी बनी रही। शुक्रवार को पश्चिमी हिमालय में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। सीएम ने दिखाई 34 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी। बिहार के सभी जिलों में अब घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक जांच की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 34 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन आधुनिक उपकरणों से लैस हैं और 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में त्वरित एफएसएल जांच कर सकेंगी। पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं थीं। अब सभी जिलों में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्य में रोजाना औसतन 250 एफएसएल जांच के मामले आते हैं।
पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गया, भागलपुर और मधुबनी में 2-2 वैन दी गई हैं। सरकार ने 50 और वैन खरीदने का प्रस्ताव भी भेजा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी और भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आकर गोलंबर से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक मार्च निकाले। बाद में प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। राजेश राम ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जिससे साफ है कि सोनिया और राहुल गांधी को नाहक परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से केस को आगे बढ़ा रही है। प्रदर्शन के दौरान ईडी और भाजपा विरोधी नारे लगे। प्रेमचंद्र मिश्रा, इजहारुल हुसैन, प्रतिमा कुमारी दास, अमित कुमार टुन्ना और संजय यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। पाकिस्तानी गैंगस्टर की सीएम नीतीश कुमार को धमकी। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। उसने कहा कि हिजाब हटाने की घटना पर माफी मांगी जाए, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। यह धमकी उस घटना के बाद आई है जब आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया था और वीडियो वायरल हो गया था। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच साइबर पुलिस और गांधी मैदान थाने को सौंपी गई है। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का डॉन है, जो पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम करता था। वह दुबई में रहता है और कुख्यात फारूक खोखर का करीबी माना जाता है। उसका नेटवर्क कई देशों में फैला है। हथियार और बम तस्करी उसका कारोबार है। वह शेर पालने का शौकीन है और पालतू शेरों के साथ उसके वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। पटना में सड़क जाम का कारण और प्रशासन की सख्ती। पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम के पीछे कई वजहें सामने आई हैं। यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर 75 अनाधिकृत गैराज और 64 ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान की है जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा 40 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां सड़क की खराब स्थिति से यातायात प्रभावित हो रहा है। 9 जगह निर्माण सामग्री रखे जाने से भी ट्रैफिक बाधित हो रहा था, जिन्हें नोटिस देकर हटाया गया। यातायात पुलिस ने 24 नए स्थानों की पहचान की है जहां ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत है। फिलहाल शहर के 28 प्रमुख चौक चौराहों पर स्मार्ट सिटी की मदद से सिग्नल लगाए गए हैं। जीपीओ फ्लाईओवर और मीठापुर बाईपास सहित नए स्थानों पर सिग्नल लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अब अतिक्रमण और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई संघ रोजगार की तैयारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पटना, नवादा, रोहतास, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि विद्यार्थी 12वीं के बाद करियर मार्गदर्शन और स्वरोजगार की क्षमता विकसित कर सकें। पिरामल फाउंडेशन इस परियोजना में सहयोग कर रहा है। जिला स्तर पर 150 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थियों को करियर परामर्श देंगे और समुदाय आधारित प्रोजेक्ट तैयार करने का अवसर देंगे। पीएम श्री दर्जा प्राप्त स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है। थारू समाज के विकास पर नीतीश सरकार का फोकस। बिहार सरकार ने करीब 22 लाख की आबादी वाले थारू समाज के समावेशी विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आवंटित किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने पटना में आयोजित जनजातीय सेमिनार में कहा कि पश्चिमी चंपारण में थरूहट विकास अधिकरण के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। विभाग की निदेशक प्रियंका रानी ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में जनजातीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। मीठापुर में अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का नया भवन बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण जनवरी से शुरू होगा। सेमिनार में कई विशेषज्ञों और अधिकारियों ने जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।
पाकिस्तानी डॉन ने सीएम नीतीश को धमकी। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला चिकित्सक के हिजाब को लेकर उठे विवाद ने अंतरराष्ट्रीय रंग ले लिया है। पाकिस्तान का कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है और माफी मांगने को कहा है। उसने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो अंजाम भुगतना होगा। यह धमकी उस घटना के बाद आई है जब मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में महिला चिकित्सक के चेहरे से हिजाब हटाया था। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर बहस तेज हो गई। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच साइबर पुलिस और गांधी मैदान थाना को सौंपी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहजाद भट्टी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और दुबई में रहता है। वह हथियार और बम तस्करी में शामिल है और फारूक खोखर का करीबी माना जाता है। उसके पालतू शेरों के साथ वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। तेजस्वी यादव लापता पोस्टर से सियासी तूफान। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर ने फिर माहौल गर्मा दिया है। इस बार निशाने पर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लापता पोस्टर जारी कर उन्हें घेरा है। पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा गया है लापता की तलाश और तंज कसते हुए उनकी पहचान व आखिरी बार कब देखे गए जैसी बातें दर्ज हैं। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब राज्य में सरकार फैसले ले रही है तब नेता प्रतिपक्ष का विदेश में छुट्टियां मनाना जनता के सवालों से भागने जैसा है। राजद खेमे ने इसे निजी यात्रा पर राजनीति करार दिया है। फिलहाल इस पोस्टर ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और तेजस्वी की चुप्पी पर सबकी नजरें टिकी हैं। नीतीश सरकार का 7 निश्चय 3 1 करोड़ रोजगार का प्लान। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया है और इसके साथ ही 1 करोड़ रोजगार देने का विस्तृत रोडमैप बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी गई। नीतीश ने कहा कि 2005 से कानून का राज्य कायम है और लगातार 20 वर्षों से सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। 7 निश्चय 1 और 2 के बाद अब तीसरे चरण का उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। इसके लिए युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। राज्य के उद्यमियों और युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ के निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पटना में विधायकों अधिकारियों को मिलेंगी ताजी सब्जियां। बिहार सरकार ने पटना में 3 स्थानों पर तरकारी आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये आउटलेट ऑफिसर्स इनक्लेव आवासीय परिसर, शास्त्री नगर वरीय पदाधिकारी आवासीय परिसर और एमएलए आवासीय परिसर, वीरचंद पटेल पथ पर सुधा पार्लर के पास खोले जाएंगे। राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड वेजफेड के सहयोग से ये आउटलेट संचालित होंगे। उद्देश्य है कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों, अफसरों और विधायकों को घर के निकट ताजी सब्जियां आसानी से मिल सकें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आउटलेट पर अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। फरवरी में सरकार ने 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोलने का ऐलान किया था। इससे किसानों की उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी, बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। भागलपुर, बांका और मुंगेर के बच्चों की हार्ट सर्जरी होगी। मुफ्त जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब भागलपुर, बांका और मुंगेर समेत आसपास के जिलों के बच्चों को उन्नत हार्ट सर्जरी और इलाज की सुविधा बिहार में ही मुफ्त मिलेगी। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार सरकार के साथ पीपीपी मॉडल के तहत यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर आशीष सप्रे ने कहा कि यदि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो, दूध पीते समय पसीना आता हो या शरीर नीला पड़ रहा हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए। बीते 1 वर्ष में 500 से अधिक बच्चों का सफल इलाज किया गया है। JLNMCH में आयोजित शिविर में 35 बच्चों की जांच हुई, जिनमें से 22 को तत्काल सर्जरी की जरूरत बताई गई।
शेष बच्चों के दिल का छेद छोटा है, जिन्हें दवा देकर 6 माह तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। यह पहल गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। अजन्मी बेटी को मृत बता 1,38,00,000 बीमा क्लेम। धोखाधड़ी का केस दर्ज। भागलपुर में बीमा राशि हड़पने के लिए रची गई एक सुनियोजित साजिश का भंडाफोड़ हुआ। पिता शिवशंकर शर्मा और मां मंजू शर्मा ने अपनी काल्पनिक बेटी साक्षी कुमारी के नाम से बीमा पॉलिसी ली और उसके जन्म व मृत्यु के फर्जी दस्तावेज जमा कर 1,38,00,000 रुपए का दावा किया। LIC शाखा प्रबंधक अशरफ राज ने बरारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच में सामने आया कि बेटी का अस्तित्व ही नहीं था। आरोपितों ने 25 मार्च और 22 मई 2025 को मृत्यु से जुड़े कागजात प्रस्तुत किए थे। LIC की नीति के तहत डेथ क्लेम की क्षेत्रीय जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और राशि होल्ड कर दी गई। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। यह मामला बीमा कंपनियों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी की गंभीरता को उजागर करता है। मुजफ्फरपुर की सड़कें बनी पार्किंग, यातायात व्यवस्था बिगड़ी। मुजफ्फरपुर शहर बुधवार को भीषण ट्रैफिक जाम से जूझता रहा। कच्ची पक्की, रामदयालु RDS कॉलेज चौक, अघोरिया बाजार, अखाड़ा घाट, सरैयागंज टावर, माड़ीपुर और जूरन छपरा समेत कई इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोग गलियों से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां भी जाम का संकट बना रहा। शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और जवानों की तैनाती के बावजूद व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकी। ऑटो और ई-रिक्शा की बेतरतीब पार्किंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोतीझील, कल्याणी, हरिसभा और हाईवे के कई इलाकों में भी जाम रहा। लोग सिस्टम को कोसते रहे और गंतव्य तक पहुंचने में घंटों फंसे रहे। यातायात थाने और संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं दिखा। नई सरकार बनने के बाद पहली बार बोधगया पहुंचे CM नीतीश कुमार। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पहली बार बोधगया पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने विशेष मंत्रोच्चारण कर विधिवत पूजा कराई। CM ने भगवान बुद्ध को प्रसाद स्वरूप खीर अर्पित किया और बोधि वृक्ष के पास ध्यान कर आस्था प्रकट की। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश विश्व भर में फैलाना जरूरी है। BTMC ने उन्हें मंदिर की प्रतिकृति, बोधि पत्ता और प्रकाशन भेंट किया। इस मौके पर भाजपा और JDU कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही CM ने महाबोधि मंदिर परिसर में VVIP मेहमानों के लिए खरीदे गए 2 इलेक्ट्रिक वाहनों का उद्घाटन भी किया।